नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू वो व्हाट्सअप मैसेज। कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए अब देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए, क्या है कैंसर। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. देखो, रिश्ते में कुछ भी अगर कड़वाहट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फ्रेंडली बिहेवियर को बढ़ाओ, फ्रेंडली नेचर को बढ़ाओ। हो सकता है फ्रेंडशिप रखोगे, एक दूसरे के साथ में खुल के बातें करोगे तो जो भी चीज़ें स्टक हैं या क्लियर नहीं हो पा रही हैं, खुल के कहूँगी क्लियरिटी हो जाएंगी। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशन आपकी, क्या है पहले आपकी एनर्जीज़। ओके, आपकी सिचुएशन में कहूँगी एक होप है, एक डिज़ायर्स है। आप अपने पर्सन को एक ज़िंदगी समझते हो एंड उनके तरफ से कई चीज़ें करने की चाहत है, उनके लिए करने की चाहत है, या कहूँगी उनसे भी कई चीज़ें आपकी एक है डिज़ायर्स की वो चीज़ें वो करे, ये चीज़ें करे। वो हैं तो ज़िंदगी है, तो आप चाहते हो कि आप हो तो ज़िंदगी है, वो समझे। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, आपका लव तो काफ़ी धार्मिक मतलब स्पिरिचुअल लव का है। ओके, देयर इज़ अ न्यू फेस, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स। तो देखो, सोच तो काफ़ी अच्छी है, पास्ट काफ़ी टाइम से कई चीज़ें करने की सोच में भी हो आप, एंड एक स्टेबल लाइफ को देखना चाहते हो। लेकिन कुछ तो है जो ब्लॉकेज, कुछ चीज़ें हो रही हैं, या आप जिस हद तक अपने पर्सन को रेस्पेक्ट देते हो, आप अपने पर्सन को इज्जत देते हो, अभी आप अगर कहूँगी कई पूजा पाठ भी कर रहे हो, कई स्पिरिचुअल जगह मंदिर में जा रहे हो, या जिस धर्म के आप हो वो चीज़ें कर रहे हो कि अपनी रिलेशनशिप और बेटर हो जाए। एंड अगर कुछ चीज़ें हैं जो अगर पर्सन आपको नहीं समझते हैं या वैल्यू नहीं देते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाए। बिकॉज आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, दिमाग से अगर कहूँ, दिल से तो आप पर्सन के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन दिमाग में चीज़ें अगर कहूँ ना तो आपको लगता है रिजेक्टेड, एंड एक ब्लेसिंग्स चाह रहे हो कि भगवान वो ब्लेसिंग्स दें। एंड सब कुछ तो है जीवन में, पैसा है, एक अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक है तो वो भी क्लियर हो जाए एंड पर्सन आपको दिल से प्यार करे। अगर उनके लिए कहूँगी अर्निंग वाइज चीज़ें वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिलेशनशिप में कुछ हद तक, तो कहूँगी वो भी प्रोग्रेस, या कहूँगी और अच्छी जीवन जीने की सोच है आपकी। एंड आने वाले समय में एक थोड़ी सी ब्लॉकेज लगती है, लेकिन आप उसको भी कहूँगी हैंडल करने की सोच में हो। देखो, सोच तो काफ़ी अच्छा है। पास्ट कुछ टाइम पहले क्या कहूँगी 7 हफ्ते या 7 महीने में आपके लिए कुछ चीज़ें हैंडल फेज़ आया है। आपके ऊपर में कई लोग एट अ टाइम आ गए, या कई एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसे आपने हैंडल किया है। एंड अभी आप एक न्यू फेज़ में ज़िंदगी में जा रहे हो, मीन्स एक प्रोग्रेस करने के लिए आप एक्शन वाइज न्यू प्रोग्रेस कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो कई चीज़ों को कि और प्रोग्रेस हो। अब देखते हैं इधर क्या चल रहा है आपके पर्सन। आप फ्रेंडशिप भी बढ़ाना चाहते हो उनसे कई हद तक। यहाँ भी एक स्टेबिलिटी की कार्ड है, यहाँ भी एक प्रैक्टिकल सोच है। तो उनकी भी सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कोई एंजाइटी में तो नहीं जी रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नहीं। जो भी है, आप एक सिचुएशन से निकले हो, एक न्यू प्रोग्रेसिव एनर्जीज में जा रहे हैं। पर्सन की भी एक प्रोग्रेसिव ही एनर्जीज हैं, बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं फ़िलहाल। ओके, देखो यहाँ पे अगर जो भी चीज़ें हैं ना, एक पर्सन के रिगार्डिंग कहूँगी आप दोनों वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आप दोनों का ही प्यार करने का मन है, दोनों ही स्पिरिचुअल लव करते हो, दोनों ही दूसरे को इज्जत देते हो। ऐसा नहीं है, फ्रेंडशिप भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत ज़बरदस्त है आप दोनों का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल है ही नहीं, है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बट इमोशंस प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। मतलब प्यार जो करना चाहते हो जिस वे में, या जितनी टाइम देना चाहते हो अपने पर्सन को, वो नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन अगर कहूँगी इमोशन में बात तो भर भर के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्शंस में अगर कहूँगी या कमिट में कहूँगी वहाँ थोड़ा बैक हो जा रहे हैं। दिमाग से देखो, दिल से तो वो दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं, याद करते हैं। बट प्रैक्टिकल सोच में अगर कहूँगी तो इनकी 8 ऑफ कप्स है। मतलब इनको लग रहा है कभी कभी कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं,
ये इनसे लगता है कुछ मिस्टेक्स हो रही, तभी कहूँगी ये आपको लव के रिगार्डिंग हो सकता है। लव वाली बातें, देखो नॉर्मल बातें तो ये करते हैं, लेकिन लव के रिगार्डिंग अगर आप बात सोचते हो कि प्यार पे बातें करें, तो प्यार वाली बातें यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, मगर प्रोग्रेस ज़रूर चाहते हैं। ये किसी से डरते हैं, अगर कहूँगी यहाँ पे एक डर भी दिखता है, एक्शन वाइज डरे हुए इंसान, कन्फ्यूजन्स भी है, अनस्टेबल सा लगता है। अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा भी अगर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी एक फीलिंग्स आपके पर्सन की तो है, इज्जत भी है, फीलिंग्स भी हैं, आपको भी प्यार करते हैं। एंड लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सोच में भी देखो, यहाँ पे अगर कहूँगी एक रिजेक्शन की कार्ड है, एंड यहाँ भी मतलब कि लव की बातें आपके पर्सन ने हाल फिलहाल आपसे नहीं की हैं। ऑल्दो की अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, बट लव वाली बातें नहीं हैं। विश तो आप हो, लेकिन एक्शंस में कहूँगी यहाँ विश इनकी अलग लेवल की चली जाती है, या कहूँगी अपनी बातों से मुकरने की सिचुएशन दिख रही है इनकी। अगर कहूँगी एक्शन वाइज जो ये अभी आपसे कह रहे हैं, उसमें एक मुकरने की भी है सिचुएशन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो आपको जो एक ब्लॉकेज कटर आने वाले समय में भी है ना, कि मैं ये चीज़ करके एक ब्लॉकेज फिर भी कहीं क्रिएट ना हो जाए, या पता नहीं ये पर्सन मुझे से सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो देर इज़ अ कहूँगी एक लाइन फेस भी है थोड़ी सी। अगर कहूँगी चाहे जिस वजह से भी हो, ये पर्सन आपसे कुछ एक कमिटमेंट वाली अगर बात करें, तो मैं यहाँ कहूँगी एक झूठ फरेब भी हो रहा है, कुछ तो लाई कर रहे हैं पर्सन। प्यार ज़रूर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन जो कमिट ये कर रहे हैं फ़िलहाल, जिस वे में ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ कहूँगी ये कुछ तो आपसे हाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखो दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग आप भी दौड़ाओ, एंड आप भी कुछ प्रैक्टिकल सोच से। ऑल्दो स्टिल कहूँगी कि आप प्यार बहुत करते हो, पर्सन भी करते हैं, लेकिन अगर ये इतना दिमाग दौड़ा रहे हैं अपना, या कहूँगी कमिट कर रहे हैं, लेकिन पीछे भी हट सकते हैं उस कमिट से, एंड तो आपको भी कहीं ना कहीं सोच समझ के एक्शंस लेना है। इधर देखते हैं क्या है। देखो आने वाले समय में अगर कहूँ तो ये अभी जो भी अगर कमिट कर रहे हैं ना, ये पीछे हटेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये प्यार नहीं करते हैं, बट बार बार कह रही हूँ कि ये प्यार करते हैं, लेकिन इनकी कहूँगी अपनी वर्डिंग्स पे कंट्रोल नहीं है, मतलब ये पीछे भी हट सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ फेज, किसी के वजह से हो सकता है ये चीज़ें करे, भले ही मन ना हो, लेकिन ये वर्डिंग पे अपनी कायम नहीं रहेंगे। भले इनका धोखा देने का मन ना हो, बिकॉज लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बात तो वही हुई ना, कि ये चाहे जिस वजह से भी आप अपने वर्ड पे अगर कायम नहीं होते, तो बात तो धोखा ही हो गई। तो आपके पर्सन की आने वाले समय फेस दिख रही है। आपकी अगर कहूँगी आपके लाइफ में अगर कहूँगी एक न्यू फेज़ आ रहा है, एक नया रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई। एंड अगर इनके साथ में देखती हूँ क्या है, क्लेरिफाई, अगर इनके साथ में कहूँगी हीलिंग है, सेकंड चांस कनेक्टिविटी तो है। देखो ये आप अगर किसी न्यू रिश्ते में जा रहे हो, तो ये डिसीजन तो लेने नहीं देंगे, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कई चीज़ें कर रहे हैं। एंड यहाँ भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ये एक डिसीजन उस वे में तो लेने देंगे नहीं आपको। एंड जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो भी ये नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट करेंगे। इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें कहेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे आपके लिए कि आपको लगेगा कि नहीं ये सही कर रहे हैं, एंड ये जो बोल रहे हैं ये सच में अपने वर्ड पे कायम रहेंगे। बट कुछ तो है जो धोखा होगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सूनर देन यू थिंक, देखो एक रिश्ते में जो अभी चिल इशू जो भी ये चल रहा है ना, ऑन ऑफ जो भी चीज़ें हो रही है, या कहूँगी लव पे बातें नहीं कर रहे, अगर ये करते भी हैं, बट स्टिल कहूँगी सूनर देन यू थिंक, आप समझ नहीं पाओगे ये अचानक से क्या बदलाव आ गया। अभी तो इन्होंने सब कुछ सही कहा था, एंड अभी अचानक से क्या हो गया, पर्सन में अपने ही वर्ड पे क्यों कायम नहीं रह पाए। तो सूनर आप जितना सोच नहीं पा रहे हैं, उससे जल्दी ये चीज़ें हो सकता है हो जाए। बिकॉज मैं कह रही हूँ ना, स्वॉर्ड्स की कार्ड है, तो जितना आप सोच नहीं पा रहे हो, या जितनी हद तक वो चीज़ें ये कर जाएंगे, अपनी बातों से पलट जाएंगे। तो क्या पुट कर रहे हो, सोच समझ के। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।